आज हम लोग क्या देखेंगे? WBC। क्या देखेंगे? WBC, सफेद रक्त कणिकाएं। ठीक है, व्हाइट ब्लड कर्पसल्स, कहीं सेल भी लिखा रहता है। ठीक है, तो कर्पसल्स आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ था? रेड ब्लड कर्पसल्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए WBC, सफेद रक्त कणिकाएं। सफेद रक्त कणिकाएं, ठीक है, WBC, व्हाइट ब्लड कर्पसल्स। ठीक है, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसका कॉमन नाम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, यह रक्त की सबसे बड़ी कोशिका होती है। कैसी होती है? रक्त, WBC यानी सफेद रक्त कणिकाएं क्या होता है? रक्त की बड़ी कोशिकाएं होती है। रक्त की बड़ी कोशिकाएं होती है। इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, इसका आकार कोई भी निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित आकार का होता है तथा इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, WBC में केंद्रक पाया जाता है। सेम कल क्या पढ़े थे? RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यही पढ़ा था। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता था, लेकिन यहां पर WBC में लिखिए क्या? इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब WBC बनता कहां पर है? ठीक है, WBC बनता कहां है? तो रेड ब्लड कर्पसल्स भी वहीं पे बोन मेरो में बनता है। बनिए, ठीक है, कहां पे? बोन मेरो में। बोन मेरो में बनता कहां है? बोन मेरो के अंदर। ठीक है, बोन मेरो में इसका निर्माण होता है। इसका जीवन काल, अगला पॉइंट लिखिए, इसका जीवन काल 24 से 30 घंटा और एवरेज 3 से 4 दिन। औसत कितना होता है? 3 से 4 दिन। और नॉर्मल यदि लिखा रहेगा 24 से 30 घंटा, ये भी देखा जा रहा है कि 24 से 30 घंटा। ठीक है, 24 घंटे बाद मर जाता है। और एवरेज कोई होता है, सारा सेल नहीं मरता, कुछ सेल मरने में टाइम लग जाता है, जो कि 3 से 4 दिन के अंदर खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है। WBC का मुख्य कार्य, WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना। ठीक है, और रोगाणुओं से रक्षा करना। रोगाणुओं से रक्षा करना। ठीक है, शरीर को रोगाणुओं से भी रक्षा करता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता जो होता है उसको क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है WBC। ठीक है, इसका निर्माण बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में, हिंदी वाले लिखेंगे अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल 24 से 30 घंटा होता है। मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर में रोगाणुओं से क्या करना है? रक्षा करना और रोग प्रतिरोधक बढ़ाना। ठीक है, अब एक बात आता है, ठीक है, इसको लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट सेल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? लिम्फोसाइट एक सेल होता है। ठीक है, वो क्या होता है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाला WBC के अंदर कौन होता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट WBC के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, लिम्फोसाइट जो करता है, नहीं कहता इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है क्या, तो लिखेंगे लिम्फोसाइट। ठीक है, WBC के भी अंदर पाया जाता है बहुत सारे सेल। तो उस एक सेल है, उसका नाम क्या होता है? लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट सेल क्या करता है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। और इस लिम्फोसाइट के अंदर 2 सेल होते हैं, एक बोन बी और टी सेल कहते हैं। एक बी सेल, एक टी सेल होता है। ये कहां होता है? बोन मेरो में। ठीक है, क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। बी से बोन मेरो लिखिए, बी सेल
बोन मेरो और ये थाइमस ग्लैंड। टी से लिखिए, टी से थाइमस ग्लैंड। बोन मेरो शुरू में पाया जाता है, बोन मेरो में बनता है, लेकिन एक एडल्ट में कहां पे हो जाता है? एक एडल्ट में थाइमस ग्लैंड में बनता है, वयस्क में थाइमस ग्लैंड में बनता है। टी से थाइमस ग्लैंड, बी से बोन मेरो, एंटीबॉडी बनाने काम करता है ये, ठीक है। और टी सेल क्या करता है? एंटीजन को पहचानने का काम करता है। एंटीजन के ही आधार पर एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। एंटीजन से ही क्या होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो एंटीजन, टी सेल, थाइमस ग्लैंड एंटीजन को पहचानने का कार्य करता है, ठीक। अब इसका रेंज लिखिए, डब्ल्यूबीसी का रेंज कितना होना चाहिए? 4500 यानी 4500 से 11000 ml, ठीक है। माइक्रोलीटर, ml का फुल फॉर्म होता है माइक्रोलीटर। कितना होता है? 4500 से 11000। 4500 से 11000 के बीच में इसका 1 ml ब्लड में होना चाहिए रेंज, ठीक है। अब यही जब रेंज, ये रेंज जब कम हो जाता है, ये रेंज जब कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? और इसका रेंज जब ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? डिसऑर्डर हो जाएगा। रहना इतना चाहिए, ठीक है। ल्यूकोपेनिया, यदि इसका रेंज, डब्ल्यूबीसी का रेंज कम हो जाता है, यदि डब्ल्यूबीसी की लिखिए, डब्ल्यूबीसी की संख्या शरीर में कम हो जाता है तो उसको ल्यूकोपेनिया कहते हैं। ल्यूकोपेनिया, 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 ल्यूकोपेनिया। और यहां पे होगा ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया में क्या हो जाएगा? शरीर से क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी कम हो गया, रोग से लड़ने का क्षमता कम हो गया शरीर में। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, नहीं तो पानी छू जाता है इसको। क्या जो हो गया है शरीर में? हवा छू जाता है इसको, कहते हैं ना। फिर ये एड्स में क्या हो जाता है? इसका रेंज डाउन हो जाता है। एड्स जो बीमारी होता है, ये कारण ल्यूकोपेनिया एड्स का कारण हो सकता है। यदि लगातार आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी कम हो गया, शरीर से लड़ने की क्षमता क्या होता है? रोगाणुओं से कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज हो जाने से ये ल्यूकोपेनिया हो जाता है, ठीक है। और ठीक डब्ल्यूबीसी ज्यादा बढ़ गया, इसको क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया। लिखे, डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा होने जाने पर ल्यूकेमिया कहते हैं। इसका कॉमन नाम क्या है बाबू? कॉमन नाम क्या है? ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर है, ठीक है। लिखिए, डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा बढ़ जाने पर, डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा बढ़ जाने पर एक सिम्टम पैदा होता है, एक लक्षण पैदा होता है जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया बहुत कॉमन आजकल जा रहा है, ठीक है। जिसे ब्लड, इसको ब्लड कैंसर कहते हैं। ये ब्लड सेल्स क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 4 से 5 लाख तक बढ़ जाता है, ठीक है। तब इतना रेंज में बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आरबीसी खा जाएगा, आरबीसी डिक्रीज होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगा, ठीक है। दम फूलने लगेगा, ऐसा लगता है कि अब न दम उसका क्या हो जाएगा? दम घुटने लगता है। कभी कभी ऐसा दम घुट जाता है, यानी ऑक्सीजन का कैरी नहीं हो पाता है। स्वाभाविक बात है, शरीर में लाल खून और सफेद खून, 2 प्रकार का खून होता है। जब सफेद खून बढ़ जाएगा तो लाल खून क्या होगा? ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। इसलिए जब ब्लड कैंसर वाले को क्या करता है? थेरेपी देता है उसको, ठीक है। तो कहते हैं पहले ब्लड लाओ, क्योंकि डब्ल्यूबीसी की संख्या को डिक्रीज करेगा, मारेगा, तो ऑलरेडी क्या होता है? कुछ न्यू सेल भी वहां पे विनष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कहता है कि कितना कीमोथेरेपी होता है, ठीक है। कीमोथेरेपी लास्ट में होता है बोन मेरो ट्रांसप्लांट। कीमोथेरेपी, कीमो मीन्स केमिया, केमिया शब्द से बना है, रंजक पदार्थ, यानी कि कुरकुमिन उसमें पाई जाता है, ठीक है। जो हम लोग हल्दी खाते हैं, कुरकुमिन है। गोमूत्र जो है उसमें भी कुरकुमिन का मात्रा पाया जाता है। क्या करता है? ब्लड कैंसर से लड़ता है, ठीक है। उसको फिर क्या करता है? डाउन कर देता है कैंसर सेल को। बहुत फायदे हैं इसके। तुलसी का पत्ता, और एक बहुत बड़ा है, क्या है? सदाबहार का फूल। सदाबहार का जो फूल होता है, खिलता है, उससे क्या था? ठीक है, उससे भी कैंसर का दवाई बनता है।
ठीक है। शीशम के पत्ते, ये सब देसी आयुर्वेदिक इलाज है, इससे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाता है स्टार्टिंग पीरियड वाला। ठीक है। तो हम लोग हल्दी खाते हैं, तुलसी वाली चाय पीते हैं। तुलसी बहुत बड़ा है इफेक्टिव ब्लड कैंसर में, उसको पिलाया जाता है, गौमूत्र पिलाया जाता है। ये सब सारा काम होता है। क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम बूस्ट कर देता है, पता नहीं चल पाएगा। फिर ब्लड बनाने वाला कुछ सेल, कुछ अच्छा खाना, गाय का दूध, घी, दही, देसी गाय का मट्ठा सब खिलाइए उसको, स्ट्रांग होगा बॉडी। भैंसा का नहीं, विदेशी नस्ल का गाय, उसमें बीमारी होता है। तो हमारे देश में बीमारियों से बचने के लिए देसी गाय को भी बचाना बहुत जरूरी है। उससे कैंसर जैसे बीमारी से रक्षा करता है। उसका मूत्र पंचगव्य होता है। ठीक है। दूध, घी, दही, मट्ठा, ये तो चलता ही चलता है, इसलिए बहुत अच्छा दवाई है। ठीक है। गेहूं ज्वारा रस, व्हीट ग्रास जूस, ये सब फायदा करता है ब्लड कैंसर में। ठीक है। वो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को रोबूस्ट कर देता है, रोबूस्ट दबंग कर देता है। जैसे इम्यून सिस्टम रोबूस्ट हुआ, डब्ल्यूबीसी की संख्या कंट्रोल हो जाएगा, आरबीसी का सेल बढ़ने लगेगा, तो फिर बैलेंस हो जाता है। ये बैलेंस फैक्टर बहुत बड़ा है, तो शरीर में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। आजकल ये जो कहता है रजनीगंधा पान मसाला, विमल पान मसाला, बहुत सारे क्या क्या पान मसाला आते हैं, हमें पता नहीं है। बोला जुबा केसरी, अब 5 रुपया में केसर दे देगा रे गधा, खाते हो वो सब? हाँ, 5 रुपया में केसर कहां से मिलेगा? 1 ग्राम केसर का दाम 300 से 400 रुपया मार्केट में है, और आपको केसर दे देगा 5 रुपया में। सारा केमिकल खिला के क्या होता है, देखिएगा जो गुटखा खाता है उसका मुंह सूख जाता है, ऐसे हो जाता है। कारण है वो डस्ट पार्टिकल जो जा रहा है, तो शरीर में क्या हो रहा है, हानि पहुंचा रहा है, सेल को क्या करता है, डैमेज कर रहा है। तो इससे बचिए, रासायनिक केमिकल जितना जो बच रहा है इससे बचिए। अपना देसी खाना खाइए, ज्यादा बाहरी तला भुना ये सब भी काउज हो सकता है, एजेंट हो सकता है, लिपस्टिक सस्ते दामों का हो सकता है, आपको पता नहीं है। फेस क्रीम जितना आजकल जो चमर चमचम यहाँ सब जो लगाता है, झमक झमुआ सब ना, उससे काम नहीं चलने वाला है। काउज कैंसर है, लेड शीशा पाया जाता है, ब्लड में गया, बस आ जाएगा कैंसर का सिम्टम। तो जितना हो सके नेचुरल रहिए, ज्यादा देखभाल नहीं, इधर उधर नहीं, ज्यादा चमक वाला काम धंधा नहीं। ठीक है। अच्छे से रहिए, अपना पढ़िए लिखिए, ठीक, अपनों का ख्याल रखिए, अपना का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।